उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश है, हम बखूबी वाकिफ हैं। केंद्रीय हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं कि हमारे किसानों की आमदनी में इजाफा हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रिहाइश पजीर लोगों की मेयारे जिंदगी में बेहतरी आए। इस सब के लिए जहाँ महकमा कृषि व इससे मुंसलिक दीगर महकमे काम कर रहे हैं, वहीं पे श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं, उस कॉस्ट का जो अमला है वो भी प्रयासरत है कि किसानों की मुख्तलिफ फसलों की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी हो। इसी तरह जो हमारा वेटरनरी विंग है इस कॉस्ट में, उसकी जानिब से भी जो डॉक्टर साहिबान हैं वो प्रयासरत रहते हैं, विशेष तौर पर दूध उत्पादन में इजाफा हो। इसी खातिर वक्तन फवक्तन कॉस्ट की जानिब से किसान मेलों का एहतमाम होता है, मुख्तलिफ वर्कशॉप होती हैं जिनमें किसानों को बुलाया जाता है, वो आकर के नई से नई तकनीक की जानकारी लेते हैं और अपने जो मसले मसाइल हैं वो विज्ञानियों के साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, आज से यानी 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक स्कॉस्ट जम्मू में वेट फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी शिरकत करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के दौरान बच्चों पे स्ट्रेस तो होता ही है, इस तरह के जो मेले होते हैं, आयोजन होते हैं, जाहिर है उससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर के तनाव होता है वो कम होता है। और इसी वेटरनरी फेस्टिवल में पहली बार जम्मू में कैट शो का आयोजन भी होने जा रहा है। इस संबंध में श्रोताओं हमने बात की डीन्स कॉस्ट और इस फेस्टिवल के संरक्षक प्रोफेसर MS भड़वाल जी से। आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सिंह भड़वाल जी का। देखिए, हमारा वेट फेस्ट हर साल मनाया जाता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा महत्व होता है और वो स्टूडेंट्स की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेटनरी का जो कोर्स है काफी टफ सा कोर्स है। काफी बच्चे इसमें स्ट्रेस में भी रहते हैं, तो स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे ये फेस्ट जो है वो हर साल मनाए जाते हैं। इस बार ये इसमें काफी सारी एक्टिविटीज रहेंगी, लिटरेरी इवेंट्स रहेंगे, कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स रहेंगे। कल्चरल इवेंट्स में डांसेस वगैरह रहेंगे, थिएटर वगैरह रहेगा जिसमें फोटोग्राफी, फ्लोरल डेकोरेशन। स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। और उसके अलावा 12 तारीख को पहली बार हम ये शो कर रहे हैं वो है कैट शो। वैसे तो हर साल हम लाइव स्टॉक शो और डॉग शो साल में 2 बार करते हैं। किसान मेला हमारा यूनिवर्सिटी का हर साल 2 बार होता है, एक तो अक्टूबर के महीने में होता है और एक मार्च के महीने में होता है। और उस किसान मेले में हम लाइव स्टॉक का शो करते हैं जिसमें गाय, भैंस और दूसरे पशु जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और डॉग का भी शो होता है। ये साल में 2 बार होता है। इस बार हमने सोचा कि किसान मेले से पहले वेट फेस्ट में हम एक कैट शो करें। ये पहली बार हम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में स्टेट में भी ये पहली बार है, कभी हुआ नहीं। मैं हमें काफी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन में मिली है। उम्मीद है कि उस दिन ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रहेगा। पूरे बच्चे हमारे 5 ईयर्स होते हैं, 4 होते हैं और एक इंटर्नशिप का हमारा बैच होता है। वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली एक इंटर क्लास कंपटीशन हो जाता है हर इवेंट का। जैसे लिटरेरी इवेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सब इंटर क्लास कंपटीशन होते हैं। जो हमारा कल्मिनेटिंग जो है लास्ट डे है, उसमें फाइनल एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें सिलेक्टेड आइटम्स दिखाई जाएंगी और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जाएगी। जी। 3 दिन का जो है वो वेट फेस्ट है जो यहाँ मनाया जा रहा है। जिस तरह से प्रोफेसर भड़वाल आपने कहा कि ये जो कैट शो है ये पहली बार हो रहा है जम्मू में, कैट फेस्ट को बढ़ावा देने के पीछे सोच क्या है हमारी? देखिए, जानवर कोई भी अगर हम घर में रखते हैं तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है। आज आप देखते हैं फैमिलीज बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी बच्चे आजकल पेरेंट्स के साथ कम ही रहते हैं, क्योंकि जॉब्स ऐसे हैं कि वो उनको
जॉब हमेशा बाहर मिलता है, वो घर में नहीं रह पाते और माँ बाप अकेले रहते हैं। तो ये एनिमल जो भी रखता है घर में, जो भी रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है। कैट भी उसी में शामिल है। आजकल कैट्स रखने का चलन बहुत बढ़ गया हुआ है। हमारे यहाँ जम्मू में देखें, काफी अच्छी नस्ल की जो बिल्ली हैं लोगों ने रखी हुई हैं। तो ये मैं कह लूं कि एक अवेयरनेस है कि ये भी एक जानवर है जो आप रख सकते हैं और आपके लिए वो स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगा, क्योंकि ये पहले इतना ज्यादा चलन नहीं था रखने का, तो अब ये चलन हो गया है। कैट की देखभाल कैसे की जाए, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी जो बीमारी है जो एक दूसरे से को फैल सकती है, या कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा होती हैं, उसका वैक्सीनेशन होता है। वो ह्यूमंस को भी कई बार कुछ डिजीजेज होती हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो उनका वैक्सीनेशन होता है। जैसे पैरासिटिक डिजीज है, वो भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। का अवेयरनेस जो है वो भी हमारा एक मकसद रहेगा कि इस कैट शो में जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, बाहर से जो लोग देखने वाले आए होंगे, उन सबको ये भी हो कि ये जानवर आप रख सकते हैं एज अ स्ट्रेस रिलीवर, उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसकी वैक्सीनेशन कैसे की जाए। और उसके अलावा जो है ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीखने का बहुत बड़ा एक मौका है। ये कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं, उनके कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कैसे रखा जा सकता है, ये सब। कई लोगों के मन में ये एक संशय सा रहता है कि जो बिल्लियों के बाल होते हैं ये अगर कहीं इनडायरेक्टली किसी तरीके से हमारे भोजन में शामिल हो जाए या खाने वाली चीजों में कहीं उड़ के भी आ जाए या किसी भी तरह से, तो ये नुकसान कर सकते हैं हमारी सेहत को। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्ली आपको पता है अपने आप को बड़ा साफ रखती है और ऐसा होता नहीं है कि उसके बाल वैसे ही गिरते रहें। सीजन में बाल गिरते हैं, सब जानवरों के गिरते हैं, के लिए ट्रीटमेंट होता है, वो किया जा सकता है। वैसे कोई गलती से अगर कोई ऐसा बाल चला जाए तो ऐसा नहीं होता है। धारणा इसलिए बनी है कि कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पैरासिटिक डिजीजेज होती हैं, तो वो हो सकता है पैरासिटिक हुआ है या अंडा है, तो हो सकता है कभी बॉडी के साथ लगा हो, बाल के जरिए वो ट्रांसमिट हो जाए और बीमारी क्रिएट कर सके। वो वैसा धारणा से शायद ये बात बनी होगी, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। ऐसा जी जी प्रोफेसर साहब, अगर मान लीजिए पालतू बिल्ली किसी को काट लेती है, मान लीजिए घर में कोई मेहमान आया जिससे वो इतना वो नहीं घुली मिली है, किसी भी तरह से दुर्घटनावश वो अगर किसी को काट लेती है, कोई ज्यादा गंभीर परेशानी तो नहीं उससे होगी? जैसे कुत्ते के काटने से इश्यूज आते हैं, बिल्ली के काटने से भी वैसे हैं। तभी ये कैट शो का कि ये भी एक हमारा मकसद है कि ओनर्स को अवेयर किया जाए कि कैट की भी जो रेबीज की वैक्सीनेशन है वो करवाना बहुत जरूरी है। जैसे डॉग्स में हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, प्रोफिलैक्टिक कराते हैं, पहले ही करा लेते हैं, कैट्स में भी कराई जाए। तो जब वो वैक्सीनेशन हुई होगी तो अगर बिल्ली कोई काट भी लेती है, चांसेस जो है वो रेबीज होने के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। वो एक इसका कैट शो का भी मकसद रहेगा। हाँ, जख्म होगा, जख्म की वो फिर ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी। जो भी मेडिकल साइंस जो भी इसमें कहती है कि बिल्ली के काटने बाद क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो तो करने ही पड़ेंगे। इसमें भी कैट रखनी है, उसकी पूरा जो रेबीज के एंटी रेबीज जो वैक्सीनेशन है, प्रोफिलैक्टिक बीमारी से पहले जो उसका टीकाकरण है वो कैसे किया जाए और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये भी इसका एक कैट शो का एक मकसद रहेगा। जी जी, जो जंगली बिल्लियां हैं, घूमती रहती हैं, वो अगर कहीं काट लें किसी को तो उसके लिए भी उसको रेबीज का इंजेक्शन लेना जरूरी है? हाँ, क्योंकि जो जंगली बिल्ली होगी तो उसका तो आपको स्टेटस का पता नहीं होगा कि वो वैक्सीनेटेड है या वैसे किसी की है, छूट के आ गई है, भाग के आ गई है, या जंगली है तो जाहिर है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में अगर वो काट जाती है तो वो जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। उसका जो पोस्ट बाइट जो उसका वैक्सीनेशन है वो पूरा शेड्यूल जो है वो हॉस्पिटल में जाके वो करवाना पड़ेगा। प्रोफेसर भड़वाल, आपकी बातचीत सुनने के उपरांत जो युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के जम्मू केंद्र के माध्यम से, वो अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, प्रोग्राम को देखना चाहें, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 9419104964। इस पे संपर्क कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, 9419104964। इस नंबर पे वो कॉल करके तो जो कोई एंट्री पासेस कर सकते हैं। दूसरा, हमारा आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। फोन नंबर मैंने दिया है, इस पे कॉल करें, वो आपको बता देंगे कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होना। वो आपको एक स्कैनिंग कोड भेज देंगे, ते आप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं हमारे, और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो नंबर मैंने दिया है, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरा बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। 12 तारीख को 11 बजे हमारा प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट होगा। RS-पुरा फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज। देखने वाला कोई भी आके देख सकता है। उसके देखने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। वो सीधा RS-पुरा में वेटनरी फैकल्टी में आके आ जाएं। 11 बजे शो स्टार्ट होगा, वो देख सकते हैं। उसके लिए एनिमल लवर्स कोई भी हो वो आ सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी कैट लानी
आनी है अपने कंपटीशन के लिए। जो आम आदमी है जिसको आना है देखना है उसके लिए कुछ नहीं है, वो फ्री है, कभी भी आ सकते हैं। 11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 2-2.5 घंटे वो प्रोग्राम चलेगा। जो भी हमारे कल्चर इवेंट्स हैं और लिटरेरी इवेंट्स हैं इसमें हिंदी का इस्तेमाल तो होगा ही, और कुछ प्रोग्राम्स जो डोगरी में, जैसे कल्चर इवेंट्स तो डोगरी के जो भी डांस हैं, सॉन्ग्स हैं, वो उसमें प्रमोट किए जाएंगे। लिटरेरी इवेंट्स में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे स्टोरी राइटिंग है, वो भी डोगरी के माध्यम से भी होगी की जाएगी। डिबेट्स होंगी, वो भी डोगरी में भी होंगी। जो स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स होती हैं, रूरल स्पोर्ट्स जो होती हैं, वो भी इसमें होंगी। जैसे रस्सा कशी को एक एग्जांपल दे दूं, वो भी इसमें किया जाएगा। वॉलीबॉल भी होगा और बड़ी सारी जो गेम्स होंगी वो होंगी। पूरा जो हमारा रीजन का जो भी एक्टिविटीज होती है उनको सबको कल्चरल इवेंट्स और लिटरेरी इवेंट्स में दर्शाने की पूरी कोशिश होगी। प्रोफेसर बड़वाल जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओ, वेट फेस्ट में जो विद्यार्थी हैं स्कॉस्ट के, विशेष तौर पर जो वेटरनरी साइंसेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी भी एक विशेष भूमिका रहती है। इसी संबंध में हमने विद्यार्थी सिद्धार्थ शर्मा से बात की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। वेलकम बैक श्रोताओ, सुप्रभात में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं वेट फेस्ट के संबंध में, जो कि स्कॉस्ट द्वारा आज से लेकर के 12 मार्च तक मुनक्किद किया जा रहा है। युवा छात्र हैं हमारे साथ स्कॉस्ट जम्मू से, आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने परिचय के साथ शुरू करिए कि ये जो वेट फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है स्कॉस्ट में। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट वेटनरी साइंसेज का आरएसपुरा कैंपस में हूँ, और हमारे यहाँ 5वां वेट फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जो डीन सर की गाइडेंस में 10, 11 और 12 मार्च को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें एक्टिविटीज जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज और फाइन आर्ट एक्टिविटीज फर्स्ट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं और जो कला है उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। 12 मार्च को हमारा कैट शो होगा, जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है, जिसमें जो आम लोग हैं वो अपने जो पालतू बिल्लियां उनको ला सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं इनमें, और उन्हें प्राइजेस भी मिलेंगे। और इस कैट शो के थ्रू हम उन्हें अवेयर भी करेंगे जो बिल्लियों के वैक्सीनेशन है और उनकी जो बीमारियां होती हैं जो इंसानों में भी फैल सकती हैं, और उनके रख रखाव कैसे करना है वैसे बारे में बताएंगे। जो ये वेट फेस्ट है, ये 16 कमेटियां हमारे कॉलेज में बनाई गई हैं। स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें प्रोफेसर भी हैं जो पूरा हमारा वेट फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मैं भी जैसे प्रेस मीडिया लिएजन कमेटी का एक सदस्य हूँ। इसी तरह से 16 और कमेटियां हैं जो पूरे वेट फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराती हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आगे चल करके ये आपके लिए कितना मददगार साबित होगा? ये जो हमें अनुभव इस समय मिल रहा है, ये हमारे जो हमें आगे लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करने में, जो हमें नेतृत्व करने में हमें मदद करेगा। कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है कोई, उसमें हमारी मदद करेगा। हमें विभिन्न हायर अथॉरिटी जो हमारे अफसर होते हैं उनसे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अप्रोच करना है किसी कार्य के लिए, उसमें अप्रोच करेगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमें काफी मदद करेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो कैट फेस्टिवल है ये पहली बार होने जा रहा है, तो जो लोग अकेले रह जाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख करके दूर कहीं कामकाज के सिलसिले में चले जाते हैं, तो उनके अकेलेपन में ये पेट्स जो हैं ये हमारे मददगार साबित हो सकते हैं। बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, कोई भी हो, वो आपको हमेशा अकेला नहीं रहने देता। वो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको अकेलेपन से दूर रखता है, आपका मन लगा के रखता है। और वो कुत्ता सबसे वफादार जानवर माना जाता है। बिल्ली भी जानवरों में काफी पालतू जानवर है। जानवरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अगर कोई अकेला ना भी हो, अगर उन्होंने भी घर में अगर एक पेट रखा हो, तो उनसे उनका काफी घर में खुशहाली का माहौल रहता है, मानसिक तनाव कम होता है। जानकारी के लिए सिद्धार्थ शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। उन्हें तो सुनारते ही सुप्रभात कार्यक्रम प्रस्तुति रविकांत शर्मा उन्दी ही